सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सिलेबस लेकर के आ चुके हैं। कक्षा 11वीं के लिए हम सभी विषयों का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, है ना। बायो और मैथ ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी का हम सिलेबस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है ना। तो यही सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे जो कि मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपोर्टेंट मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, आपको हिंदी का सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको पद, साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियाँ जरूर से पढ़ लेनी है। और यहाँ पे देखेंगे कवि परिचय, तो कवि परिचय वही याद करें जो कि चैप्टर्स आने हैं, है ना। तो मैं आपको उनमें से इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो आपका इसमें पहला चैप्टर आ रहा है, हम तो एक एक करी जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल, घर की याद, है ना। तो ये तो आपके तीनों चैप्टर तो आपके जो है वो त्रैमासिक में ही आए थे। और ये तीनों चैप्टर आगे के 3-4 चैप्टर ऐड हुए हैं आपके अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो ये सारे चैप्टर आपको इतने सारे, ये सारे के सारे कंप्लीट करने हैं ना। तो ये रहेगा आपका काव्यखंड। तो और इसके बाद हम गद्यखंड देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो गद्यखंड में आपको क्या करना है, तो गद्यखंड का इतिहास कर लेना है गद्य का, है ना। तो निबंध, कहानी, संस्मरण, एकांकी आदि आप इनकी परिभाषाएं पढ़ लेंगे, ये जो कि गद्य की प्रमुख विधाएं होती हैं। और लेखक परिचय आपको जरूर से इनमें से करना है। किसका? प्रेमचंद जी का कर लेंगे। और मैं कवि परिचय में आपको बता दूं कि उनमें से आप मीराबाई जी का जरूर से कर लेंगे और कबीर का कर लेंगे, है ना। तो ये रहे आपके गद्य के चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपके आएंगे। इसके बाद देख सकते हैं नीचे आपका वेतान भाग ए से जो 4 चैप्टर आने वाले हैं, ये 4 चैप्टर आपके वेतान भाग 1 से आएंगे। तो ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है ना। इसके बाद देख सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको क्या क्या करना है, तो जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लेखन की कला, कथा, पटकथा, पत्र लेखन, निबंध लेखन। तो ये तो आपका रहता ही है, हमेशा ही आना है ना। तो जनसंचार माध्यम जरूर से करेंगे। तो ये सारा आपका रहेगा यहाँ पर रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, है ना। ये अभी अर्धवार्षिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ऐड हुए हैं, तो इन्हें आप जरूर से देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं व्याकरण में आपका क्या क्या आएगा। देखिए, तो मैंने त्रैमासिक परीक्षा में व्याकरण का एक वीडियो अपलोड किया था, है ना, जो कि आपका अर्धवार्षिक में भी काम करेगा, है ना। तो वो आप जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है त्रैमासिक परीक्षा व्याकरण, कुछ ऐसी प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें बहुत सारे जो आपके व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कराए थे विथ आंसर, है ना। तो वो आप जाकर के देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कुछ जो है टॉपिक ऐड हुए हैं व्याकरण में, तो वो मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा तो उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आपके व्याकरण में आने वाले हैं, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आप, पता ही होगा आपको कि आपका निबंध लेखन आता है, पत्र लेखन आता है ना। अपठित गद्यांश जरूर से कर लेंगे। और बाकी का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा जो कि अभी नहीं होगा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इन्हीं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जरूर से लाएंगे, जल्दी ही लाएंगे ना। तो अगला सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश, है ना। तो इसके जो भी आपके चैप्टर आने हैं देख लेते हैं। हॉर्नबिल में जो जो चैप्टर आने हैं इन्हीं को आपको पढ़ना है, बाकी बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है ना। तो लेसन फर्स्ट आएगा आपका, सेकंड आएगा, ये दोनों आपके प्रोज से होंगे, हॉर्नबिल के प्रोज से, है ना। इसके बाद देख सकते हैं 3, 5 और 6 ये सारे आपके रहेंगे। द एडवेंचर, सिल्क रोड, है ना। तो ये सारे आपको चैप्टर जरूर से कंप्लीट कर लेना है प्रोज से आपके, है ना। पोइट्री आपकी कौन कौन सी, 5 पोइट्री आने वाली हैं आपकी, यानी कि इनसे स्टैंजा भी आ सकता है, इनके क्वेश्चन जरूर से आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन अलग से कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। ये फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर ऑफ सन, है ना, फादर टू सन, ये रहेंगे आपके पोएट्री के चैप्टर, है ना। इनके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको स्टैंजा भी देख लेना है ताकि सभी कंप्लीट हो सके। स्नैपशॉट से जो जो लेसन आने हैं, कुल 6 लेसन इससे आएंगे। तो इनके मोस्ट क्वेश्चन आंसर जल्दी ही अगले वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ग्रामर से आपके क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपके ग्रामर से रहेंगे। टेंस हो गए आपका, डिटरमाइनर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, कंपाउंड सेंटेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, वॉइस हो गए, वर्ब्स हो गए, नरेशन हो गए, एडवर्ब, क्लॉज हो गए, है ना। तो ये सारे आपको टॉपिक कर लेना है ग्रामर में, है ना। और राइटिंग सेक्शन में आपका क्या क्या आता है, राइटिंग सेक्शन में आपका पोस्टर मेकिंग हो सकता है ना, रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है ना। तो ये सारे मैंने पिछले वीडियोस में आपको कंप्लीट करवाए थे, और जल्दी ही अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारे का सारा ये ग्रामर का पोर्शन या आपका राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन जो भी होता है सारा कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कई सारे हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर के देख लीजिएगा, है ना। आर्टिकल राइटिंग देख लेना आपको, नोटिस मेकिंग, है ना, डायरी एंट्री, ये अभी हाफ ईयरली के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ऐड हुआ है ना। ईमेल राइटिंग भी अभी ऐड हुआ है, और ये स्पीच एंड डिबेट, तो ये सारे के सारे आपको करना ही है ना। और रीडिंग कंपैरिजन आपको ज़रूर से कर लेना है रीडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम अगले चैप्टर, यानी कि आपका जो अगला सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, इससे जो भी आपके चैप्टर आने हैं वो सारे चैप्टर ये रहेंगे, देख सकते हैं। पहला चैप्टर आपका आएगा मात्रक एवं मापन।
इसके बाद सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो ये सारे चैप्टर आपके ऊष्मा गति तक है ना, 1 से लेकर के 11 तक आपको सारे के सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है ना। तो इनके जिस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं है ना, तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको जल्दी ही क्वेश्चन, इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बार बार आते ही हैं, तो वो लेकर के आऊँगा है ना। पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि लगभग 3-4 चैप्टर के होंगे है ना। तो इतने ही चैप्टर जितने आपके त्रैमासिक में आए थे उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोडेड है, जा करके देख सकते हैं। और बाकी के जो चैप्टर रहेंगे उनके साथ साथ पिछले चैप्टर्स का भी वीडियो आ जाएगा है ना। अगला सब्जेक्ट है आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट नंबर का चैप्टर आएगा, इसका सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, जो भी चैप्टर आपके 9 तक इसके आने वाले हैं ना। तो चैप्टर के नाम देख लीजिए, अपने टिक लगा लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो इसका पीडीएफ जिसको भी चाहिए है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं तो आप जो है आपकी हमारी वेबसाइट है, गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए जानकारीटीच.com है ना, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे क्या सिलेबस रहेगा है ना, कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, यही चैप्टर पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा ही ये जारी किया गया है ना। जीव जगत आपका फर्स्ट नंबर का चैप्टर रहेगा। जीव जगत का वर्गीकरण, पादप जगत, प्राणी जगत, पुष्पी पादपों की आकार की, ये सारे चैप्टर आपके रहेंगे। यहाँ पे बायो का थोड़ा बड़ा पोर्शन हो जाता है क्योंकि ये बुक भी थोड़ी लंबी है ना। तो ये रहेंगे आपके सारे चैप्टर। इसके बाद आपको देखना है गणित यानी कि मैथमेटिक्स के जितने भी छात्र हैं वो देख सकते हैं, आपके ये सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे। तो ये था मैथ और बायोग्राफ का पूरा सिलेबस जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में कर पाएंगे है ना, क्योंकि 11वीं के जो त्रैमासिक अर्धवार्षिक के नंबर है ना, जो वो वार्षिक परीक्षा में जुड़ते हैं ना, कुछ न कुछ अंक जुड़ते हैं है ना। तो आपको अभी अच्छी तैयारी करनी चाहिए और इन सारे चैप्टर्स के, इन सारे सब्जेक्ट्स के है ना, तो इनके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में कठिनाई आ रही है, क्या जो भी आप हेल्प चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें है ना, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा और जल्दी से वीडियो लाऊंगा आपके सजेशन के अकॉर्डिंग है ना। इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।